गुड मॉर्निंग बेटा। हमने लास्ट क्लास में बेटा जी अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। लेक्चर था बेटा जी अबाउट द प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ बेटा जी हमने पढ़ना शुरू किया था बेटा जी अबाउट द सीलिएटेड प्रोटोजोआ। और आपने जाना था फर्स्ट टाइम सीलिया अराइज हुई थी प्रोटोजोआ के अंदर, और आपने वहां पे जीनस का नाम जाना था बेटा जी पैरामीशियम, और आपने उसके दो एग्जांपल पढ़े थे बेटा जी। चलिएगा अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे ग्रुप सेकंड, और आज हम पढ़ेंगे बेटा जी अबाउट द स्पोरोजोआ। अबाउट द स्पोरोजोआ बातें करते हैं क्या है इसके बारे में। पहले हम नाम को समझ के देखते हैं बेटा जी। पहला वर्ड लिखा है बेटा जी यहाँ पे स्पोर। आप इस वर्ड को समझिएगा। आप लोग बेटा जी जब मोनेरा किंगडम पढ़ोगे तो मैं वहां बताऊंगा आप लोगों को कि इन द एडवर्स कंडीशन बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। और आप लोग बातें करते हो कि सर हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा कि वहां पे डायनोफ्लैजिलेट्स आपके डायटम्स ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर बनाते हैं। आप जब फंगस पढ़ते हो तो वहां भी कहते हो, आपने पढ़ा अपने लास्ट 10th क्लास में बेटा जी यहाँ पे, वो भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है विद द मेथड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे जब आप प्लांट पढ़ोगे तो वहां पता लगेगा एल्गी के अंदर भी जब रिप्रोडक्शन होता है तो क्या बनते हैं बेटा जी स्पोर बनते हैं। बट एनिमल अपनी लाइफ साइकिल में कभी स्पोर नहीं बनाता। पॉइंट टू बी रिमेंबर, एनिमल कभी भी अपनी लाइफ में स्पोर नहीं बनाते। गेटिंग अ पॉइंट। प्लांट फंगस या बैक्टीरिया वगैरह अपनी जिंदगी में उनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं स्पोर बन जाता है, बट प्लांट एनिमल कभी स्पोर नहीं बनाते। और यहां पे देखिए वर्ड क्या लिखा है स्पोरोजोआ, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसकी लाइफ साइकिल में स्पोर बनता है, मैं कहूंगा वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे स्पोरोजोआ। ये इस ग्रुप का मतलब है बेटा जी। मतलब इस ग्रुप से वो प्रोटिस्टा बिलोंग करते हैं जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एंड दे हैव द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर इन देयर लाइफ साइकिल, सो वी कॉल देम स्पोरोजोआ। याद रखना बेटा इस बात को, इस नाम का मतलब क्या है यहाँ। चलिए अब आते हैं पहले वाली बातों पे यहाँ पे कि सर अगर हम बातें करें व्हाट अबाउट द हैबिटेट, मैं अगर यहाँ पे लिखना शुरू करूं, सबसे पहला पॉइंट जानते हैं बेटा जी यहाँ पे व्हाट अबाउट द हैबिटेट। हम अगर यहाँ ढूंढने जाएंगे स्पोरोजोआ को तो ये हमें कहां मिलेगा। मैं कहूंगा बेटा जी स्पोरोजोआ इज ए एंडोपैरासाइट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी आपके लिए, वर्ड को समझिएगा। पैरासाइट जो अपने होस्ट पे डिपेंड हो वो कौन है बेटा पैरासाइट, और ये होस्ट के सरफेस पर नहीं होस्ट के अंदर मिलता है, तो मैं कहूंगा ये कैसा है बेटा जी यहाँ पे एंडोपैरासाइट। मतलब आपने लास्ट ग्रुप में कहा था वो मेनली जो सील्डेड प्रोटोजोआ होते हैं वो मेनली बेटा जी फ्री लिविंग होते हैं, आइदर इन द एक्वेटिक और आइदर इन द आपके मैराइन में, बट वो आपके एक्वेटिक फ्रेश में या मैराइन में वो आपके मेनली फ्री लिविंग थे, एंड कुछ केसेस में वो पैरासिटिक थे। बट यहां पे मैंने कहा ये है ही कैसे बेटा जी, यहाँ पे देखा था एंडोपैरासाइट, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट विद इन द होस्ट बॉडी, वो कभी बॉडी के होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं करेंगे, दे आर द एंडोपैरासाइट। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ग्रुप के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे दे ऑल आर द एंडोपैरासाइट। चलिए अब वर्ड आता है सर व्हाट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। तो ये बात मुझे बताने की जरूरत ही ना पड़े बार बार आपको यहाँ पे, भाई प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है तो डेफिनेटली दे डोंट हैव द सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल क्या है बेटा जी यहाँ पे एब्सेंट है, तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट, but have the cell pellicle covering, have the pellicle covering। pellicle covering को हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे क्यूटिकल कवरिंग, या तो उनके बाद पेलिकल की कवरिंग या फिर हम उसका नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे क्यूटिकल की कवरिंग इनके बाहर यहाँ पे। ओके वही सेम बात है बेटा जी। पेलिकल किसका बना होता है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन, तो ये उसे क्या देगा फ्लेक्सिबिलिटी देने में हेल्प करेगा बेटा जी। यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग है जो प्रोटीन रिच है बेटा जी, और उसका नाम क्या पेलिकल, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे इट इज ए क्यूटिकल। चलिए अगला वर्ड आता है लोको मोशन ऑर्गेनली क्या है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे बेटा जी नो
लोकोमोशन ऑर्गेनल। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने आपसे ये कहा था, प्रोटोजोआ को हम डिवाइड करते हैं इनटू द 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोशन स्ट्रक्चर, कि वो लोकोमोशन करने के लिए, अपने आप को चलने फिरने के लिए बेटा जो किस स्ट्रक्चर का, किस सेल ऑर्गेनल्स का यूज करता था, हमने कहा था उसके भी पे उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। आपने लास्ट क्लास में बोला बेटा जी यहाँ पे सीलिया था उसके पास लोकोमोशन के लिए, बट इन द केस ऑफ स्पोरोजोआ यहाँ पे कोई लोकोमोशन का सेल ऑर्गेनल नहीं है। मैंने कहा लोकोमोशन का सेल ऑर्गेनल उसके पास कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब बेटा जी यहाँ पे, अब सिंपल भाषा में कह सकते हो यहाँ पे बेटा जी, दे डोंट हैव फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, नो सीलिया एंड नो सूडोपोडिया। ये कुछ भी चीज नहीं है बेटा जो इनके पास में यहाँ पे, इनके पास यहाँ पे लोकोमोशन करने के लिए कोई स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल नहीं है। बट ये लोकोमोशन करेंगे, कैसा करेंगे उसकी बातें करेंगे आपके साथ बेटा जी यहाँ पे, वो बातें कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप कहोगे सर लोकोमोशन तो क्या ये इमोटाइल? मैंने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कही इमोटाइल है। अभी आपने कहा सर इनके बाद पेलिकल की कवरिंग है, तो मैं कहूंगा यस, दे शो वोम लाइक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है बेटा जी यहाँ पे, वोम लाइक का। आई थिंक आपको याद होना चाहिए, यूग्लिनोइड्स में भी आपने कहा था कि वो मेटाबॉली शो करते, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ऐसे वॉर्म लाइक मूवमेंट को शो करते हैं। मतलब एक बार बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। इनके पास स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बैठे होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं इस प्रोसेस के लिए बेटा जी यहाँ पे आपका। तो मैं कहूंगा इनका मूवमेंट कैसा है यहाँ पे, वॉर्म लाइक। मैं इनको इमोटाइल नहीं कर रहा हूं, दे आर मोटाइल, दे हैव द वॉर्म लाइक मूवमेंट, बट उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड लोकोमोशन का ऑर्गेनल नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कि उनके पास सीलिया भी नहीं है, फ्लैजिला भी नहीं है, ना ही उनके पास सूडोपोडिया वगैरह कुछ है यहाँ पे। चलिए बात करें यहाँ पे, ये पॉइंट हो गए यहाँ पे। ना पॉइंट आता है व्हाट अबाउट देयर न्यूट्रिशन। तो उनका न्यूट्रिशन कैसा होगा, तो हम एक बात तो समझ सकते हैं बेटा जी, दे ऑल आर एंडोपैरासाइट। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कैसा होगा यहाँ पे, होलोजोइक नहीं होगा बेटा जी, कैसा होगा यहाँ पे, पैरासिटिक होगा। कैसा होगा बेटा, पैरासिटिक होगा। तो दे हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका कैसा है बेटा जी यहाँ पे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिएगा बात को अगले वर्ड में आते हैं यहाँ पे। आपने लास्ट क्लास में जब टॉपिक पढ़ा था बेटा जी यहाँ पे अबाउट द पैरामीशियम, तो आपने कहा था वो फ्रेश वाटर में अगर है तो वहां पे उसकी ऑस्मोलिटी को, मतलब उसके अंदर के आयंस के और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहां पे बैठा होता है बेटा जी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो एक्सेस ऑफ वाटर को लेता है, मतलब वो पहले एक्सपेंड करता है, डायस्टोल करता है, और फिर वो सिस्टोल करके उस एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी के बाहर पुश कर देता है। तो उसकी वजह से बेटा जी यहाँ पे वो अंदर के आयनिक एज वेल एज वाटर के बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। आपने उस प्रोसेस का नाम बोला था बेटा जी ऑस्मोरेगुलेशन। प्रोसेस का नाम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, और उसके लिए क्या यूज हो रहा था वहां पे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। बट बेटा ये तो एंडोपैरासाइट है, तो मैं कहूं इसके केस में नो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। या आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे कैसे बेटा जी आपके यहाँ पे एब्सेंट है, दे डोंट हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि उन्हें ऑस्मोरेगुलेशन करना है। ये तो सिर्फ किस पे डिपेंड है बेटा जी, अपने होस्ट पे, तो सारा काम वहीं से होने वाला है बेटा जी। ये हमने इनकी बातें कर ली। टॉपिक आता है यहाँ पे बेटा जी, व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन। सर व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन, तो मैं कहूंगा बेटा जी रिप्रोडक्शन ये दोनों करते हैं। कौन सा वाला बेटा जी, दे परफॉर्म एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो दोनों परफॉर्म करते हैं। अब खास बात बेटा जी, एसेक्सुअल यहाँ पे जो है दे शो मल्टीपल फ्यूजन। मतलब बेटा अभी तक आप पढ़ रहे थे कि सर हमने पढ़ा था कि बाइनरी फ्यूजन होता है प्रोटिस्टा में, बिल्कुल सही बात है, बाइनरी फ्यूजन पढ़ा। बट अब आप पढ़ने वाले बेटा जी दे शो मल्टीपल फ्यूजन। वो क्या शो करने वाले बेटा, दे शो द मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि एक नई चीज पढ़ने वाले हो बेटा जी यहाँ पे। चलिए बेटा जी यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट ए ब्रीफ आइडिया, एक हमने उनके फीचर्स के बारे में जान लिए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्पोरोजोआ। ठीक है, अब और दो बातें करते हैं यहाँ पे। सर वो एज ए एंडोपैरासाइट है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो होस्ट पे डिपेंड है,
कहीं ना कहीं वो अपने होस्ट पे डिपेंड है, तो वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए कितने होस्ट पे डिपेंड है, on how many hosts they are depend to complete their life cycle। तो मैं कहूंगा बेटा जी उसके भी यहाँ पे यहाँ बातें करते हैं दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। मैंने यहाँ वर्ड बोला यहाँ पे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वो दो तरह की बातें करते हैं बेटा जी। या तो मैं कहूंगा वो कहलाते हैं मोनोजेनेटिक, या वो कहलाते हैं बेटा डाइजेनेटिक। जरा वर्ड को सुनना है बेटा यहाँ पे। मोनो बोले तो बेटा जी एक, मतलब दे आर डिपेंड ऑन ए सिंगल होस्ट। में कहूंगा दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए सिंगल होस्ट। वो एक ही होस्ट में अगर अपनी लाइफ को बेटा जी कंप्लीट कर दे तो मैं कहूंगा ये क्या कहलाएंगे बेटा जी मोनोजेनेटिक। बट अगर वो दो होस्ट का यूज करते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए बेटा जी दो होस्ट पे अगर डिपेंड है तो वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे डाइजेनेटिक। तो अब एग्जांपल बनते हैं बेटा जी। तो मैं यहाँ पे जीनस का नाम लिख रहा हूं बेटा जी। यहाँ पे सबसे पहले मोनोसिस्टिक, चलो यहां लिख देते हैं। चलिएगा यहां शुरुआत करते हैं आपके लिए। चलिएगा बेटा, मैंने कह दिया अगर हम उनकी लाइफ साइकिल को पढ़ें तो लाइफ साइकिल के बिहाफ में दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है बेटा जी मोनोजेनेटिक और बेटा एक का नाम होता है डाइजेनेटिक। आपने हबीन के बारे में जाना, अगर वो एक ही होस्ट में कंप्लीट करता अपनी लाइफ साइकिल को, वो है बेटा जी मोनोजेनेटिक। तो हमने कहा ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा विद इन ए सिंगल होस्ट और ये पूरी करेगा बेटा जी विद इन द टू होस्ट। एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने पहला लिखा बेटा जी यहाँ पे मोनोसिस्टिक। इसका होस्ट कौन है तो याद रखना है बेटा जी, इसका होस्ट का नाम है बेटा जी यहाँ पे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में कहां मिलता है? इन द सेमिनियल वेसिकल। वेसिकल ऑफ द अर्थवॉर्म। ठीक बात है। अगले वर्ड में आते हैं बेटा जी यहाँ पे। और एग्जांपल जान लेते हैं बेटा जी यहाँ पे आइमेरिया। अगला एग्जांपल क्या है बेटा जी? आइमेरिया। ये जो है बेटा जी इसका होस्ट होते हैं बेटा जी बर्ड्स। इसके होस्ट कौन है बेटा? बर्ड है। और ये बर्ड में कहां रहता है बेटा जी यहाँ पे? विद इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ इलियम। जो उनकी इंटेस्टाइन इलियम है उसके आगे वाले पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में रहते हैं बेटा जी। यहाँ पे तो मैं कहूंगा ये एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहते हैं। ये रहते हैं सेमिनियल वेसिकल में। ये वर्ड याद होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक आता है ग्लैंड जिसका नाम होता है सेमिनियल वेसिकल, जो सेमिनियल प्लाज्मा को सीक्रेट करता है। आपने ह्यूमन के अंदर पढ़ा होगा बेटा जी। वैसे ही अर्थवॉर्म के अंदर भी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर एक ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है सेमिनियल वेसिकल। वो वहां प्रेजेंट रहता है। तो मैं कहूंगा ये बॉडी के अंदर है, तो डेफिनेटली एंडोपैरासाइट है। नाम क्या है बच्चा? मोनोसिस्टिक है। कहां मिलता है? अर्थवॉर्म में मिलता है। यहाँ क्या लिखा है? आइमेरिया। यहाँ कहां मिलता है बेटा जी? बर्ड्स में रहते हैं। ये इसका क्या है बेटा जी? यहाँ पे एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलियम में ये अपने आप को प्रेजेंट रखता है। ओके, मतलब बॉडी के अंदर है ये। नाउ पॉइंट आता है डाइजेनेटिक। इसका बेटा जी हम यहाँ पे जो जीनस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज नेम ऑफ जीनस, जिससे बिलोंग करते हैं बेटा जी 4 स्पीसीज। उन 4 स्पीसीज के नाम लिख देता हूं पहले यहाँ पे। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम। बच्चा अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बेटा जी प्लाज्मोडियम। उसको हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में थोड़ा सा। क्यों पढ़ेंगे उसका लॉजिक को समझते हैं। आप जब अपनी 12th क्लास में आओगे, मतलब नेक्स्ट ईयर, तो अपना वहां पे एक चैप्टर आएगा बेटा जी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
और उस चैप्टर के अंदर बेटा जी डिजीज हमें पढ़ना है, उस डिजीज का नाम होता है बेटा जी मलेरिया। और उस मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है बेटा जी? प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट जो है वो कौन है बेटा? प्लाज्मोडियम है। तो ये चार हमने स्पीशीज के नाम लिखा है, तो ये हमें 12th क्लास में हेल्प करेगा। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे ही क्या करता है, क्योंकि अभी हम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। अब 12th क्लास में प्रोटिस्टा तो होगा नहीं, तो हम उसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया बेटा जी यहाँ पे ले लेते हैं कि कैसी कैसी क्या क्या करता है बॉडी में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं बेटा यहाँ। ठीक बात है। तो हमने बोला बेटा जी प्लाज्मोडियम है, उसकी मैंने बेटा जी आपको यहाँ पे 4 स्पीशीज के नाम लिखवा दे बेटा जी यहाँ पे। ये चारों बेटा जी हमें कोज करते हैं मलेरिया। तो आप लिख सकते हैं बेटा जी दे कोज मलेरिया विद इन ह्यूमन। वो हमें मतलब उनके अगर पूछे कि उनका होस्ट कौन है, तो हम कहेंगे उनका होस्ट हम है भाई, और वो हमें डिजीज कोज करता है मलेरिया। और मैंने उसके 4 स्पीशीज का नाम लिखा है। पर हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे इसका एक नहीं उसके 2 होस्ट है। तो हम थोड़ा प्रोसेस को पढ़ना शुरू करें बेटा जी यहाँ पे। तो अब अपने हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। आप हेडिंग डाल सकते हैं बेटा जी प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें बेटा, देखिएगा पहला जो क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में इस बार, मतलब आपके कमिंग टेस्ट में जो बन सकते हैं उनकी पहले बातें करते ताकि कुछ चीजें आपको समझ में आए बेटा। सबसे पहला वर्ड बेटा जी, इसके 2 होस्ट हैं बेटा जी। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो है बेटा जी फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो मतलब मच्छर इसका बेटा जी प्राइमरी होस्ट है। अब ये प्राइमरी होस्ट क्यों बताऊंगा अभी बेटा जी मैं आपको यहाँ। और इसका सेकेंडरी होस्ट जो है वो है बेटा जी ह्यूमन। और वर्ड आता है सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट आपने किस बिहाफ पे बोला उसको? मैं कहूंगा प्राइमरी होस्ट वो होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। आपको ये पॉइंट समझना है। क्या पॉइंट समझना है? कोई भी ऐसा होस्ट जिसके अंदर उसके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके जायगोट बनाएंगे जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जिस होस्ट में ये सारा काम हो रहा है वो होस्ट उसका क्या कहलाएगा? प्राइमरी होस्ट। और जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा बट वो वहां पे अपनी लाइफ साइकिल की कुछ एक्टिविटीज को वहां परफॉर्म करता है, वो चाहे कोई भी पार्ट वो सर्वाइव करता है बट वो उस होस्ट के अंदर भी अपने लाइफ के एक पार्ट को वहां पे या लाइफ के एक इंटरवल को वहां वो सर्वाइव करता है। उस होस्ट में वो जाता जरूर है और वहां पे कुछ करता भी है, डिजीज वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहा है वो बातें समझ में आएगी बट यहाँ पे। बट आपको ये देखना दोनों होस्ट में से कहां उसके मेल और फीमेल गैमेट आपके फ्यूज होगी। जिस होस्ट में उसके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे वो होस्ट उसका क्या कहलाएगा बेटा जी? प्राइमरी होस्ट कहलाएगा। अभी उसकी लाइफ साइकिल जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको बेटा जी यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे। बट फिलहाल आप जान लीजिएगा उसका प्राइमरी होस्ट कौन है बेटा? फीमेल एनाफ्लेज है, जबकि उसका सेकेंडरी होस्ट कौन है? हम ह्यूमन बीइंग। ठीक बात है, आगे चलिए। अब बातें करते हैं सर ऐसे कितने स्पीशीज जो हमें कोज करते हैं, तो मैं उनके बारे में बात दोबारा कर लेता हूं बेटा जी आपके साथ में। यहाँ पे हमने नाम बोला बेटा जी यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैलसीपुरम। अब इनमें से क्वेश्चन पक्का आपको दिखाई दे सकता है पेपर के अंदर। और क्या क्वेश्चन दिखाई देते हैं? आउट ऑफ द विच प्लाज्मोडियम या विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मोडियम इज मैलिग्नेंट इन द नेचर। मैंने वर्ड क्या बोला? मैलिग्नेंट मतलब जो डेथ कोजिंग है, जो ज्यादा डेंजरस है, दैट मे लीड टू द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा? तो वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे? फैलसीपुरम। याद रखना बेटा जी, इट इज मैलिग्नेंट इन द नेचर। कैसा है बेटा जी? मैलिग्नेंट मतलब डेथ कोजिंग हो सकता है बेटा जी। It is malignant, मतलब which of the following cause the malignant malaria, death causing malaria कौन cause कर सकता है? मैं कहूँगा वो कर सकता है प्लाज्मोडियम फैलसीपुरम। ठीक है। मोस्ट कॉमन की अगर बात की जाए
जो मोस्ट कॉमन मलेरिया जो करने वाले हैं वो कौन है बेटा जी, वाइवेक्स और यहाँ पे ओविल होते हैं। ये बड़े मोस्ट कॉमन है बेटा जी यहाँ पे आपके, और मैं कहूँगी ये मैलिग्नेंट है, ये अगर कर देगा तो भेजी दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब एक और वर्ड को समझते हैं बेटा, यहीं पे हम क्या वर्ड समझते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इसको समझ लीजिएगा, ये क्या होते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि आज मेरी बॉडी में प्लाज्मा बॉडी में एंटर कर गया, तो फॉर हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिनों बाद मुझे पहली बार सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो मैंने कहा इंक्यूबेशन क्या होता है बेटा जी, इट इज ए टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। एंट्री करने के बाद पहला सिम्टम जब आएगा, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है बेटा जी, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, इंक्यूबेशन पीरियड। मैंने वर्ड क्या बोला बेटा जी, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। पहली बार जब सिम्टम आएगा उसके बीच का जो इंटरवल है बेटा जी, वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक बात है, तो जरा उसको समझिए बेटा जी, इन दोनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा जी यहाँ पे 14 डेज, यानी कि 14 डेज बाद, आज अगर वो प्लाज्मा में एंटर हो तो उसके 14 दिन बाद जाके मुझे उसके सिम्टम्स आएंगे बेटा जी। जबकि मलेरिया का जो होता है बेटा जी, उससे जस्ट डबल होते हैं, कितने होते हैं बेटा जी यहाँ पे 28 डेज उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पर। इसका सबसे स्मॉलेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो कितना होता है बेटा जी यहाँ पे 12 डेज। तो पेपर को सुना सकता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द फैंसीफॉर्म तो कितना है, 12 डेज है, इनका कितना है 28, और इनका कितना है बेटा जी 14 है। ये दोनों मोस्ट कॉमन टाइप के हैं, ये आपका मैलिग्नेंट है। ये बातें आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए, ये बातें अपने नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना बेटा जी। हो गया यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन जाने बेटा जी अपने यहाँ पे, इट इज ए टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है बेटा जी, वो क्या कहलाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। वो मैंने आपको लिख दिया कितने दिन का होता है। चलिए अगले वर्ड में चलते हैं। अब बेटा जी हम आपको लाइफ साइकिल समझाते हैं, मैं एक फ्लो चार्ट से बनाऊंगा ताकि वो एक आइडिया लग जाए दिमाग में कि सर क्या क्या होता है, हमें पूरी कहानी समझ में आ जाए। वैसे ही सब चीजें हम प्लस 2 में जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, तो ज्यादा नहीं टाइम खराब करते हैं आपका, तो लिमिटेड बातें करते देखिएगा। सबसे पहले बेटा मैंने लिखा सबसे पहले फीमेल एनाफ्लेज। फीमेल एनाफ्लेज salivary gland have plasmodium। अब उसके salivary gland में कहां से आया ये बात पता लग जाएगी आपको टाइम के साथ बेटा जी। अभी जब चैप्टर के मतलब इसी कहानी जो पूरा सर्कुलेट करेंगे तो पता लगेगा वहां तक कैसे पहुंचे। बट शुरुआत हम यही करते हैं कि हमें मच्छर ने आके काटा। जब मच्छर हमें आके काटता है तो क्या होता है, हम ही कहते हैं जो मॉस्किटो होता है, जो फीमेल एनाफ्लेज होती है, उसके स्लेवरी ग्लैंड में बैठा होता है प्लाज्मोडियम। क्या बैठा होता है, प्लाज्मोडियम बैठा होता है। अब ये वहां कैसे पहुंचा ये आपको पता लगेगा, बस कुछ देर का वेट कीजिएगा, देखिएगा। ये वहां से बैठा हुआ है, तो जब आपको बाइट किया, आपने कहा मॉस्किटो ने बाइट किया, आपको काटा, तो जब ये काटता है तो उस टाइम पे उसके स्लेवरी ग्लैंड से बेटा जी इंजेक्ट हो जाता है विद इन द मेल या विद इन द ह्यूमन ब्लड। ये ह्यूमन के ब्लड में क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटा जी इसकी जो फॉर्म इन्फेक्टिव है, जो भैया जी बॉडी में एंट्री जिस फॉर्म में करता है, उस फॉर्म का नाम होता है बेटा जी स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम get enter within human body। ह्यूमन बॉडी में एंटर कर गया बेटा, यानी कि हमारे ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर गया। हम अच्छा लाइन लिखते हैं यहाँ पे विद इन द ह्यूमन ब्लड। अब एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव बेटा जी, नेम द इन्फेक्टिव फॉर्म। वो फॉर्म जो ह्यूमन में एंटर करते हुए इन्फेक्शन कोज करते उस फॉर्म का नाम क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे स्पोरोजोइट। लिखते जरा कहानी को, चलिएगा, ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए। साथ साथ में यहाँ पे स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव
इन्फेक्टिव फॉर्म का नाम क्या है बेटा यहाँ पे आपका स्पोरोजोइट, मतलब जो फॉर्म इन्फेक्शन कोज करती है, जो भैया जी ह्यूमन में एंटर करती है, उस फॉर्म का नाम क्या है यहाँ पे स्पोरोजोइट। ये कैसे बना समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जब क्या होगा, अब सोचेगा ये जो ह्यूमन के ब्लड बेटा जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और उसके अंदर क्या बैठा हुआ बेटा जी आपका यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट बैठा है। वो ब्लड जब घूमता घूमता पहुंचेगा लीवर के पास, कहां पहुंचेगा, लीवर के पास, तो क्या करेगा, ब्लड को छोड़ के अपने आप को छुपा लेगा लीवर में। अपने आप को कहां छुपा लेगा बेटा जी, लीवर में छुपा लेगा ये। तो मैंने कहा बेटा जी ब्लड से वो एंटर कर जाता है लीवर में, एंटर विद लीवर फ्रॉम ब्लड। ठीक है, अब क्या होगा, वो लीवर में जैसी एंट्री कर जाएगा, वो लीवर की जो सेल होती है, हिपेटोसाइट इज द लीवर सेल, उन सेल में जाके बेटा जी वो करेगा अपने आप का बाइनरी फ्रीजन, मतलब अपने आप को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा, अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी वो डिजीज कोज नहीं कर रहा है, वो वहां जाके पहले अपने नंबर को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे इंक्रीज करेगा कि मैं इतना बन जाऊं कि जब मैं हमला करूं यहाँ पे तो मुझे इसका इम्यून सिस्टम कंट्रोल ना कर पाए यहाँ पे, तो अपने नंबर को बढ़ाने का सारा काम कहां करेगा बेटा जी यहाँ पे आपके लीवर में करेगा। तो मैंने क्या कहा बेटा जी यहाँ पे एंटर विद इन लीवर, एंटर विद इन लीवर फ्रॉम द ब्लड और एंड गेट मल्टीप्लाई, एंड गेट मल्टीप्लाई within liver, within liver by multiple feature। वो अपने आप को डिवाइड कर रहा होगा बार बार, अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक बात है, आगे क्या होगा बेटा जी, अब जब उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इट गेट अगेन एंटर विद इन द ब्लड। तो मैं कहूंगा नाउ इट अगेन गेट एंटर विद इन ब्लड, वो ब्लड में फिर आ जाएगा। अब ब्लड में आएगा तो क्या होगा, हम उस बात को समझते हैं। इट एंटर विद इन आरबीसी, वो कहां एंटर कर जाएगा बेटा जी, आरबीसी में एंटर कर जाएगा। और आरबीसी के अंदर क्या आपको पता होगा, आरबीसी के अंदर बेटा जी हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट बैठा होता है, दैट इज हमारा हीमोग्लोबिन बैठा होता है। क्या बैठा होता है बेटा जी, हमारा हीमोग्लोबिन बैठा है, कहां पे, हमारे आरबीसी में। तो क्या होगा, जरा उस कहानी को समझना बेटा जी, हमें डायग्राम के थ्रू बातें करूं। ये अगर हमारे आरबीसी है, आरबीसी के अंदर बेटा जी ये हमारा हीमोग्लोबिन है। ये क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन को चेंज करता है बेटा जी हीमोजोइन में। क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे, ये इस आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, आरबीसी के अंदर एंटर करेगा। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बैठा है बेटा जी, ये इस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगा किसकी फॉर्म बेटा जी यहाँ पे, हीमोजोइन की फॉर्म। और मैं कहूंगा बेटा जी हीमोजोइन इज द टॉक्सिन दैट कॉज फीवर। आपको जो बुखार आता है मलेरिया के अंदर, वो किस पॉइजन की वजह से आता है बेटा जी यहाँ पे, हीमोजोइन पॉइजन की वजह से आता है। और ये कैसे बनता है, ये जो प्लाज्मोडियम है बेटा जी, ये हमारा जब ब्लड में एंटर करता है, आरबीसी के अंदर जब ये जाएगा तो आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन को बेटा जी तोड़ेगा, कन्वर्ट करेगा किसके फॉर्म बेटा जी यहाँ पे, हीमोजोइन की फॉर्म में। और जब ये आरबीसी यहाँ ब्रस्ट होगी, जब सारा हीमोजोइन बन जाएगा तो वो आरबीसी के सेल का लाइसिस कोज करेगा, ब्रस्टिंग कोज करेगा। जब इसका लाइसिस होगा बेटा जी, ये हीमोजोइन बॉडी में रिलीज होगा। ये हीमोजोइन जब बॉडी में रिलीज होगा बेटा जी, तो ये कोज करेगा फीवर एंड चिलिंग। आपको सर्दी लगेगी, आपको ठंड लगेगी, आपको चिलिंग इफेक्ट आएगा और आपको बुखार चढ़ेगा। वो जो सिम्टम आएगा बेटा जी, वो कोज करेगा हीमोजोइन। अब दोबारा वर्ड को समझना, ये बॉडी में एंटर कर गया, बट ये हीमोजोइन बन के पहली बार फीवर कोज करने में उसने जो टाइम इंटरवल लिया वो वेरी करता है। आपको मैंने बताया वाइवेक्स और ओवल के केस में वो 14 डेज का होता है, जबकि आपका मलेरिया के केस में बेटा जी यहाँ पे 28 डेज का होता है, जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम के केस में बेटा जो 12 डेज का होता है। इस तरह से ये कब आएगा पहला फीवर, एंट्री करने के बाद ये डे कहलाते हैं बेटा इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब ये सब होने में उसने बॉडी में अपने नंबर को बढ़ाया है। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड बेटा जो क्या कर रहा है, अपने बॉडी में नंबर को बढ़ा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ा रहा है कि बहुत ज्यादा आरबीसी सेल को क्या कर सके बेटा जी, इन्फेक्ट कर सके और बेटा जी हीमोजोइन को बहुत ज्यादा यहाँ बना सके। वो सब बातें यहाँ पे हो रही है। ठीक बात, अगले वर्ड में चलते हैं।
सिर्फ क्या करेगा, मैं कहूंगा एक और काम करता है बेटा उस साथ में, यहाँ पे क्या काम करता है, विद इन द आरबीसी इट गेट डिवाइड बाय द माइटोटिक डिवीजन, और मैं कहूंगा अब वो आरबीसी के अंदर ही, विद इन आरबीसी इट फॉर्म गैमीट, बाय माइटोसिस। मियोसिस नहीं करता है बिकॉज खुद एक प्लाज्मोडियम जो है बेटा, जो हैप्लॉइड है, कैसा है बेटा, वो हैप्लॉइड है, तो क्या होगा यहाँ पे, वो माइटोसिस से बेटा जी गैमीट को बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, गैमीट को बनाएगा, एंड फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट होता है बेटा, इट इज स्मॉल इन साइज, और जो फीमेल गैमीट होता है इट इज लार्ज इन साइज। हुआ, अब क्या होगा, cause lysis of RBC and gamete come into blood। कहानी खत्म, कहानी खत्म, घबराने की बात नहीं है, कहानी को भी रिवाइज करते समझिएगा बेटा। सबसे पहले फीमेल मॉस्किटो ने हमें काटा, तो फीमेल के सिलेवरी ग्लैंड में बेटा जी बैठा हुआ था प्लाज्मोडियम, कहां से आया समझ में आ जाएगी बात। उसने काटा जैसे हम, तो जैसे वो काटता है तो हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम एंटर करता है, पर प्लाज्मोडियम की वो फॉर्म जो हमारी बॉडी में एंटर करता है बेटा, उस फॉर्म का नाम क्या होता है, स्पोरोजोइट। तो मैंने कहा इट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म। क्वेश्चन आएगा, आप टैकल कर लोगे। अगला वर्ड क्या आता है बेटा जी, अब सब वो ब्लड से कहां जाएगा, वो अपने आप को वहां लेके जाएगा जहां वो अपने नंबर को आराम से बैठ के इंक्रीज कर सके, और वो जगह क्या है बेटा जी, यहाँ पे लीवर है। तो ब्लड से माइग्रेट कर जाएगा लीवर के अंदर, और लीवर की जो सेल है, जो हिपेटोसाइट सेल है, वो वहां पे मल्टीपल फ्यूजन करेगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो सेक्सुअल करेगा, मैंने कहा एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन करेगा, और वहां वो अपने नंबर को बढ़ाएगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। जब नंबर बहुत सारा बढ़ जाएगा तो उसी लीवर से वापस एंट्री मारेगा अपने ब्लड में, और जो ब्लड में एंट्री मारेगा तो ब्लड के अंदर जाएगा बेटा जो आरबीसी में, ब्लड में आ गया, ब्लड से बेटा जो एंट्री करेगा आरबीसी में, आरबीसी के अंदर बैठा होता है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करेगा बेटा जी हीमोजोइन में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा जी, वो उसी आरबीसी में बनाता है गैमीट। किस प्रोसेस से बेटा जी, माइटोसिस से बनाएगा गैमीट। छोटे साइज का होता है मेल गैमीट और बड़े साइज का होता है बेटा फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट बनके तैयार हो गए और हीमोजोइन भी बना दिया उसने आरबीसी के अंदर। अब वो उस आरबीसी का लाइसिस कोर्स करेगा, उसको तोड़ देगा, उसको ब्रस्ट करवा देगा, उसको फाड़ देगा, तो सर ये हीमोजोइन भी जो है ये भी रिलीज हो जाएगा, एंड साथ ही बेटा ये मेल एंड फीमेल गैमीट भी रिलीज हो जाएंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, अब वो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने लग रहा है। उस ब्लड में क्या क्या बैठा हुआ है, हीमोजोइन है जो हमें फीवर कोज करवा रहा है, जो हमें चिलिंग इफेक्ट कोज करता है, सर्दी लगवाता है यहाँ पे, ये सब काम करवा रहा है। और सर मेल एंड फीमेल गैमीट बैठा हुआ है हमारे ह्यूमन के ब्लड में। ये पूरी सीक्वेंस होती है विद इन द ह्यूमन। क्या कहीं भी गैमीट का फ्यूजन हुआ, मेल एंड फीमेल गैमीट बने, मेल एंड फीमेल गैमीट बने और बीमारी कोज करते उसने मलेरिया, बट क्या मेल एंड फीमेल गैमीट का कहीं फ्यूजन हुआ? नहीं हुआ। तो मैं कहूंगा हम जो है बेटा जी, हम उसके सेकेंडरी होस्ट है, हम उसके यहाँ प्राइमरी होस्ट नहीं है। अब मॉस्किटो में क्या होता है उस बात की हम शुरुआत करेंगे, बट ये लाइफ साइकिल मैंने समझाई विद इन द ह्यूमन। मैं इसी का अगला पार्ट यहां शुरू करता हूं। ठीक बात है, चलिएगा। कहानी का एक पड़ाव खत्म हो गया, अगले पड़ाव में आ गए बेटा जी। अगला पड़ाव क्या कहता है, अब क्या होगा यहां पे उसको जरा सुनिएगा। दोबारा से मॉस्किटो आया, उसने आपको दोबारा काटा। अभी आप इन्फेक्टेड हो, आपको मलेरिया हो रहा है, आपको बच्चा मलेरिया हो रहा है और आपकी बॉडी में ये फिलहाल घूमने लग रहे हैं। अब दोबारा कोई मॉस्किटो आता है और वो आपका खून सक करता है। सोचिएगा जरा कहानी को। अब अगर वो आपका ब्लड सक करेगा तो क्या होगा, ये मेल एंड फीमेल गैमेट उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो मैं कहूंगा अगेन मॉस्किटो बाइट एंड मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट get enter
within female anaphylaxis, उसकी बॉडी में एंटर करेंगे। अब वो जो ब्लड को आपके ब्लड को उसमें शक क्या होगा, उसका ब्लड जब अंदर इंगेस्ट होगा, अंदर वो लेके जाएगा, कहां पहुंचेगा ब्लड बेटा, जो उसके पेट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? पेट में। तब सोचिएगा पेट में एक्चुअली क्या पहुंच गया, यहाँ मेल और फीमेल गैमेट भी तो पहुंच गए, तो मैं कहूंगा उसके स्टोमक में, एनाफ्लेक्स के स्टोमक में, मॉस्किटो के स्टोमक में ऐसी कंडीशंस है कि वहां मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और क्या बन जाएगा बेटा जी? जाइगोट। तो मैंने बोला बेटा जी in stomach of anaphylaxis male and female gamete fuse and form जाइगोट। तो बताइए बेटा फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, ह्यूमन में या मॉस्किटो में? डेफिनेटली मॉस्किटो में हो रहा है। और अगर यहां हो रहा है तो मैं कहूंगा जहां फर्टिलाइजेशन होता है वही उसका क्या है बच्चा? प्राइमरी होस्ट है। तो आंसर समझ में आ गया आपको बेटा जी कि प्राइमरी होस्ट कौन है बेटा जी? मॉस्किटो इज द प्राइमरी होस्ट, जो मैंने आपको समझाया। चलिए आगे चलिएगा बेटा जी। अब क्या हुआ उस बात को समझ के देखते हैं। सर जाइगोट जो है इट गेट इलोंगेटेड, वो अपने आप को इलोंगेट करेगा, मतलब शेप में चेंज करेगा, इलोंगेट करेगा एंड अटैच विद स्टोमक एपिथेलियम। कहानी को समझो जरा, जो जाइगोट बना वो अपने आप इलोंगेट कर लेगा। अगर ये सोचते अगर हम यहाँ पे कि सिर्फ ये अगर उसके पेट की लाइनिंग है तो इस तरह से लाइन के साथ अपने आप को अटैच कर देगा, ऐसे इलोंगेट होकर ऐसे अपने आप को अटैच कर लेगा। किससे बेटा जी? यहाँ पे मैंने कहा था ये उसके स्टोमक की लाइनिंग है, ये उसके स्टोमक की लाइनिंग, उसके स्टोमक एपिथेलियम है, उसके साथ यहाँ पे ये बेटा जाइगोट जो है वो इलोंगेट होकर ऐसे अपने आप को अटैच कर लेता है। अब जब अटैच करेगा तो क्या होगा? अब आपने समझा था कि भाई इसका मूवमेंट कैसा होता है, कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ऐसे वॉर्म लाइक मूवमेंट करता है वो। कैसा करता है? वॉर्म लाइक मूवमेंट करा। तो मैं कहूंगा ऐसे वॉर्म लाइक मूवमेंट करते हुए पेट से वापस आएगा और ऊपर आना शुरू करेगा। कैसे मूवमेंट करेगा बेटा जी? यहाँ पे वॉर्म लाइक मूवमेंट करेगा, वो चलना शुरू हो गया बेटा जी। कहां पे? आपके उसके अपर ट्रैक में चलता हुआ आएगा, चलता आएगा, चलता आएगा, चलता आएगा, वो कहां पहुंच जाएगा बेटा? सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाएगा। अब एक और बात को समझते हैं, यहां पे वो बनाता है जाइगोट अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, यहां पे बनाता है बेटा सिस्ट। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं बेटा जी, देयर इज अ फॉर्मेशन of cyst wall by zygote। जाइगोट अपने लिए क्या बनाता है बेटा? जब सिस्ट वॉल बनाता है, यहाँ पर अपने वाले प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है यहाँ पे। अब हम कहेंगे जैसे जाइगोट अपने बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेगा तो उसको बोलेंगे उसको हम नाम देते हैं बेटा जी यहाँ पे oocyte। ये नाम याद रखना बेटा जी। जाइगोट ने अपने बाहर जैसे ही प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली, एक सिस्ट की वॉल बना ली, तो वो क्या बन जाएगा बेटा जी? यहाँ पे oocyte बन जाएगा। ठीक है, और ये oocyte कहां पहुंच चुका है उसके बेटा जी? यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड में आ गया। अब क्या हुआ होगा अगले वर्ड को समझो जरा। यहाँ पे इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ एनाप्hylaxis oocyte undergo multiple fusion and give rise to the sporozoites। कहानी खत्म। दोबारा एक रिकॉल करो सारी शुरुआत से। मच्छर ने आपको काटा, जैसे ही काटा उसने स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर दिया आपके ब्लड में।
ब्लड से वो कहां गया बेटा, लीवर में। लीवर में क्या किया उसने, मल्टीपल फिजन करके अपने नंबर को बढ़ाया। फिर वो वापस आ गया कहां बेटा जी, आपके ब्लड में। ब्लड में उसने इन्फेक्ट किया बेटा जी आरबीसी को। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन था उसको उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें बेटा जी, यहाँ पे हीमोजोइन में। और हीमोजोइन के साथ साथ उसने आरबीसी में क्या बनाया बेटा जी, मेल एंड फीमेल गैमीट बनाए। और उसने आरबीसी का लाइसिस कोज कर दिया, ब्रेकडाउन कोज कर दिया। और अब आपके ब्लड में हीमोजोइन पड़ा है जो कि टॉक्सिन है जो आपको बीमारी कोज कर रहा है। एंड साथ में मेल एंड फीमेल के गैमीट भी है। फिर दोबारा एक नया मॉस्किटो आया और उसने बेटा जी ब्लड सक किया, तो अब उसके बॉडी में एंटर कर गया बेटा जी मेल एंड फीमेल गैमीट, जो उसके पेट में जाके कर जाएंगे बेटा जी फ्यूज और स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे जायगोट। सर जायगोट अपने आप को इलोंगेट कर लेगा और अटैच कर लेगा स्टोमक की वॉल के साथ और फिर करेगा बेटा जी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप एक कहोगे ऐसे वॉर्म लाइक मूवमेंट करके चलना शुरू करेगा यहाँ पे, ठीक बात है। फिर क्या करेगा, वो अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाता है, एक सिस्ट की वॉल भी बनाता है। तो मैं कहूंगा जब वो सिस्ट की वॉल बना लेगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे, oocyte। सिस्ट की वॉल बन जाएगी तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, oocyte। और सर ये बनने का फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा अब उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी कि सिस्ट की वॉल है और अंदर जो एक सेल का यहाँ वो जायगोट था। अब एक बात और सोच के देखो, डिवीजन को समझ के देखो बेटा जी यहाँ पे। अब आपने ये कहा सर उसने अपने गैमीट बनाए थे माइटोसिस से, तो सोचिएगा अगर हम ये समझ के देखें सर उसकी हैप्लॉइड गैमीट था, ये मेल गैमीट है, ऐसे ही हैप्लॉइड फीमेल गैमीट है, ये दोनों फ्यूज हुए। तो बेटा स्ट्रक्चर जो जायगोट बना वो कैसा है, यहाँ पे डिप्लॉइड है। तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मियोसिस करेगा और वापिस से क्या बनाएगा बेटा जी यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को बनाएगा। तो मैंने वही बात लिखी यहाँ पे बेटा जी आपका, यहाँ पे ये स्लेविक ग्लैंड में क्या होगा बेटा जी यहाँ पे oocyte जो अंडरगो जाएगा मल्टीपल फिजन में। मैं आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे oocyte फर्स्ट अंडरगो meiotic division and then माइटोसिस, मतलब अपने नंबर को बढ़ाएगा बाद में बेटा जी यहाँ पे और गिव राइज करेगा किसको, यहाँ पे स्पोरोजोइड्स को। तो आपके इस तरह से दिखाई देगा। और मैं कहूंगा बहुत सारे यहाँ पे सिस्ट के अंदर बेटा जी यहाँ पे स्पोरोजोइड्स बन गए होंगे। कहां बन गए, उसके स्लेवरी ग्लैंड में बन गए। अब सोचिएगा ये मॉस्किटो दोबारा किसी को जाके काटेगा तो दूसरे के ब्लड में क्या डाल देगा, स्पोरोजोइड डाल देगा। यही साइकिल फिर रिपीट होगी बेटा जी। आपको ये साइकिल अगर याद नहीं रहती है, नॉट ए बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट छोटे छोटे वर्ड याद रख लेना। यहाँ पे प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट होता है, टॉक्सिन का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे हीमोजोइन है। ये सब बातें सॉरी बेटा हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो बस मैंने एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे दी यहाँ पे आपका कि ये सब चीजें हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। कुछ और भी बातें ऐड करेंगे वहां पे। तो हम यहाँ पे तो एक ब्रीफ आइडिया ले लो यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम आपको कोज करता है बेटा जी मलेरिया, और ये ऐसे कोज करता है। मैंने उसकी साइकिल को समझाने की थोड़ी सी आपके साथ यहाँ कोशिश की। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना। मैंने एक एक स्टेप को देखो बेटा लिखा है, इसलिए ताकि आप उसे अच्छे से नोट डाउन कर सको अपनी नोटबुक में। चलिएगा इस टॉपिक को पूरा कीजिएगा यहाँ पे। इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा जब मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक और हम प्रोटोजोआ के अगले ग्रुप को पढ़ेंगे। जब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।